ना, इशिका साहिल के सीने पर अपने नाखूनों को घुसाते हुए वाइल्डनेस के साथ बोली। यस स्वीट हार्ट, आई नो यू वॉन्ट माई लव, बट अभी यहाँ हम प्यार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अभी बानी है। साहिल भी इशिका के बालों को थाम कर खुद की ओर खींचते हुए बोला। ऑप्स, मैं तो भूल ही गई थी कि वह सो कॉल्ड तुम्हारी होने वाली पत्नी यही है। इशिका हल्का सा साहिल से दूर होते हुए बोली। हाँ, पर तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। साहिल इशिका को खुद की ओर खींचते हुए बोला। इतना बोल साहिल इशिका को डीप किस करने लगा। वहीं इशिका एक एक कर साहिल के जिस्म से उसके कपड़े अपने जंगली बिल्लियों वाली नाखूनों से फाड़ने लगी। दोनों इस वक्त काफी इंटेंस हालत में थे। देखते ही देखते दोनों के जिस्म में सिर्फ नाम के ही कपड़े बचे थे। बानी राजपूत, जो सिर्फ 22 साल की है, जिसका जीरो फिगर जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। परफेक्ट हाइट 5 फुट 4 इंच, गोरे गोरे पतले पतले हाथ और पतले पतले पैर, जो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। दूध की तरह सफेद रंग, परफेक्ट शेप नोज, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह परफेक्ट साइज पिंक होठ, होठों के साइड में एक छोटा काला तिल जो उसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा रहे थे। कोरियन स्टाइल हल्के फुले फुले आंखें, घनी पलकें जो और भी ज्यादा हसीन थीं, और बानी की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए उसके काले लंबे स्ट्रेट बाल थे। बानी एक एक्सट्रीम क्लास की मॉडल थी जिसका सपना था सुपर मॉडल बनने का, लेकिन कुछ कारणों से उसकी मॉडलिंग आईडी पर पिछले 2 साल पहले बैन लगा दिया गया था। अब वह न तो मॉडलिंग कर सकती थी और ना ही किसी कंपनी के साथ कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती थी, क्योंकि वह पिछले 3 सालों से एसएम ग्रुप की कंट्रैक्टेड मॉडल थी। उसकी मॉडलिंग आईडी में बैन लगने के बाद भी एसएम ग्रुप का ऑनर साहिल मेहरा ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया था। बानी और साहिल एसएम ग्रुप के मालिक पिछले 3 सालों से एक दूसरे के रिश्ते में थे। बानी ने साहिल के लिए अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ दिया था और कल ही बानी और साहिल कोर्ट मैरिज करने वाले थे। लेकिन आज वह बैचलर पार्टी मनाने के बाद नशे की हालत में धुत साहिल के अपार्टमेंट में कमरे में लेटी थी और उसी की आंखों के सामने एक लड़का और लड़की बेहद पैशनेट तरीके से एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। क्या ये साहिल है इशिका के साथ? बानी, जो अपनी अधखुली आंखों से ये सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ साफ तो नजर नहीं आ रहा था नशे की वजह से, पर फिर भी अभी वह इस हालत में थी कि किसी को पहचान सके। बानी ने जैसे ही अपने मंगेतर साहिल को उसकी खुद की कंपनी की एक बी ग्रेड मॉडल के साथ इस इंटेंस हालत में शादी से सिर्फ 1 रात पहले देखा, उसकी जान ही उसके हलक में आ गई। नशे में भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बानी के कानों में उन दोनों की सिलवटों या उनके कोई भी मूव की आवाज जैसे जैसे पड़ रही थी, उसकी सांसें और भी ज्यादा थमते जा रही थीं। वहीं साहिल इशिका से थोड़ा दूर हुआ, फिर बोला, ईशु बेबी, हमारी मूवमेंट की आवाज से बानी की आंखें खुल गई तो हमारे लिए आफत हो जाएगी। हम दूसरे कमरे में चलते हैं, वहां हम दोनों जी भर के एक दूसरे को प्यार करेंगे। ओह बेबी, तुम तो शादी से पहले ही अपनी बीवी से डर रहे हो, इशिका ने मदहोशी भरी आवाज में कहा। वहीं साहिल इशिका की आंखों में एकटक देखते हुए बोला, नो बेबी, साहिल मेहरा किसी से डरता नहीं, लेकिन बानी अभी हमारे लिए वो ताले की चाबी है जिसके लिए हमने 3 सालों से बानी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा कर रखा है। बात तो सही है, पर अभी कंटिन्यू करते हैं, इशिका एक्साइटेड होते हुए बोली। तो साहिल बोला, ओके बाबा ओके, पर हम वॉशरूम में भी तो कर सकते हैं, वैसे भी बाथटब तुम्हारा फेवरेट है। ओके फाइन, तुम बाथटब में पानी भरो, मैं आती हूँ, इशिका साहिल से बोली। तो साहिल बाथरूम में बाथटब में पानी भरने चला गया। वहीं इशिका, जो दीवार से लगकर खड़ी थी, वह 2 कदम आगे बढ़कर बानी के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही बानी को एहसास हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है, उसने कसकर अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और आंखें बंद कर लीं, जिससे साहिल या इशिका किसी को भी ये पता न चल सके कि उनकी ये सारी नीच हरकतें वह देख रही थी। वहीं इशिका एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ बानी के चेहरे पर अपने जंगली नाखूनों को घुमाते हुए बोली, बानी बानी बानी, तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो साहिल को मुझसे दूर करने की, लेकिन तुम वो नहीं कर सकती हो। साहिल हमेशा से सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं कभी भी उसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, अच्छा,
एक बात बताओ यार, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? बट कोई नहीं, मैं तुम्हें एक सच बताऊं। बोलो बताऊं। इतना बोल इशिका अपना चेहरा बानी के कानों के पास ले गई। फिर बोली, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी साहिल से। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पेट में साहिल का बच्चा है। तभी इशिका के कान में एक हल्की सी आवाज पड़ी, आ जाओ यार इशू, कितना और वेट कराओगी? ये आवाज साहिल की थी। देख रही हो, एक पल भी साहिल मुझसे दूर नहीं रह सकता है। इतना बोल इशिका हंसते हुए वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। वहीं बानी के दिल में बिजली सी गिर रही थी इशिका के प्रेग्नेंट होने वाली बात से। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे, यही सोचकर कि जिस इंसान से वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने उसे धोखा दिया, जिसके लिए उसने अपना परिवार, अपना सपना, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वहीं आज उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो वहां से अभी के अभी उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन नशे के कारण उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर एक कदम भी चल पाए। तभी कुछ ही देर में फिर से वॉशरूम के अंदर से उसे सिड्यूसिंग आवाजें सुनाई देने लगीं। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं वॉशरूम के अंदर से, जिन्हें सुनते ही बानी के तो गूज बम्स ही खड़े हो गए। अब सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी आंखें कसकर भींच लीं और रोते रोते कब उसे नींद आ गई, उसे खुद पता नहीं चला। वही देर रात के लगभग 2 बजे ईशिका और साहिल थक कर शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आए। ईशिका साहिल से बोली, बेबी, मुझे मेरे अपार्टमेंट ड्रॉप कर दो प्लीज, रात बहुत हो गई है, मुझे डर लग रहा है इतनी रात को अकेले जाने में। ये भी कोई बोलने की बात है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, साहिल बोला, और फिर दोनों अपार्टमेंट से बाहर आ गए। साहिल ड्राइविंग सीट में बैठा, ईशिका उसके बगल वाले पैसेंजर सीट में बैठी। दोनों निकल गए ईशिका के अपार्टमेंट के लिए। बानी अब अपार्टमेंट में अकेली थी। वहीं 30 मिनट में ही साहिल ईशिका के अपार्टमेंट पहुंचा। ईशिका कार से बाहर आई तो साहिल बोला, टेक केयर बेबी, मैं चलता हूँ। साहिल की बात सुनकर ईशिका ने साहिल का हाथ पकड़ लिया, फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, साहिल बेबी, प्लीज आज रात मेरे पास ही रुक जाओ ना, वैसे भी कल तो तुम्हारी शादी ही हो जाएगी, प्लीज। इशिका ने यह बात इतनी ज्यादा मासूमियत के साथ कही थी कि चाहकर भी साहिल उसे मना कर सका, और वह भी इशिका के साथ उसके अपार्टमेंट में चला गया। ऐसे ही सुबह हुई। आज बानी और साहिल की कोर्ट मैरिज होने वाली थी। बानी की जब आंख खुली तो उसका सिर दर्द के मारे फट रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर अपने सिर को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरा सिर। वह आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले उसके सामने कल रात साहिल और इशिका के वो सारे इंटेंस मोमेंट याद आने लगे। वो याद आते ही उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ उमड़ आया। साहिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कैसे? लेकिन मेरी शादी तो तुमसे होगी। इतना बोल बानी उसी दर्द को समेटते हुए उठी और फिर बिना फ्रेश हुए उसने अपना पर्स उठाया और अपार्टमेंट के बाहर आ गई। उसने अपने पर्स से अपनी कार की चाबी निकाली, फिर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। लगभग 45 मिनट के बाद ही बानी की कार एक घर के आगे रुकी। वह घर दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। यह घर बानी का था। बानी कार से बाहर आई। अपने पर्स से उसने घर की चाबी निकाली, फिर उसने अपने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। पूरा घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सामने ही लिविंग एरिया था। लिविंग एरिया से अटैच 2 रूम थे, किचन था और लिविंग एरिया से ही अटैच डाइनिंग रूम भी था। थोड़ा आगे बढ़ने पर टेरेस पर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। रूम से अटैच बाथरूम थे। पूरे घर में पर्पल और व्हाइट पेंट किया हुआ था और उसी हिसाब से सारा फर्नीचर भी था। पूरे घर में कई सारी बानी और साहिल की तस्वीरें थीं। बानी एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर उस पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी। पर यह शादी सिर्फ शादी नहीं रहेगी, एक बदला रहेगा जो मैं तुमसे लूंगी, तुम्हारे इस धोखे का लूंगी। अब तुम्हारी खेल तुम पर उल्टा पड़ेगा। बानी राजपूत बताएगी आखिर धोखा होता क्या है। इस वक्त बानी के चेहरे पर उसका दर्द और उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपने कमरे में चली गई। बानी उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं थी जो प्यार में धोखा खाने के बाद रो रो कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले या फिर सुसाइड कर ले।
वह एक बोल्ड पर्सनैलिटी की लड़की है जो हर मोमेंट को अच्छे से हैंडल करना जानती है। वह फ्रेश होकर बाहर आई। फिर उसने कमबर्ड से एक बहुत ही प्यारा सा दुल्हन लहंगा निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वह पूरी दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में वापस आई और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मॉम डैड, काश आज आप भी मेरी शादी में शामिल हो पाते। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, खैर, आपकी बेटी अब आपकी शर्त मानेगी और वह अब आप सबके पास वापस तभी जाएगी जब वह साहिल से दूर हो जाएगी। बानी अभी जिस दर्द से गुजर रही थी वह बहुत बड़ा दर्द था सबके लिए, लेकिन उसकी बोल्डनेस कम नहीं हुई थी। दुल्हन के मखमली जोड़े में गोल्डन ज्वेलरी में बानी और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने सिर पर चुनरी डाला था गोल्डन कलर में और चेहरे पर उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले सब फीके थे। क्या होगा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में? क्या सच में होगी साहिल और बानी की शादी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे की कहानी में।